हेलो दोस्तों। तो आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी। वैसे मेरे सब्सक्राइबर तो कम है पर देख ही ली होगी। तो आज हम करते हैं कल वाला ही क्वेश्चन। बस कल हमने थर्ड वेरिएबल को यूज करके किया था कि हमने दो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल यूज किया था टेम्परेरी। तो आज हम उसका यूज नहीं करेंगे। वैसे यहाँ एक्चुअल में वैल्यूज होनी चाहिए। वैसे हम वेरिएबल का यूज तो करते हैं पर ये वैल्यू होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ज्यादा माइंड मत करना। ओके, तो हम पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हम दो वैल्यूज को स्वैप करेंगे। तो वो दो वैल्यू दो वेरिएबल में स्टोर होंगी। तो मैंने एक वैल्यू सपोज 4 ले लिया और दूसरा वैल्यू ले लिया मैंने बी वेरिएबल में सपोज 6 ले लेते हैं। ठीक है। अब सोचना है हमें कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक। अब क्योंकि हमें कुछ और तो यूज करना नहीं है, तो देखा जाए तो अगर मैं 4 + 6 कर दूं तो वो 10 हो जा रहा है कि नहीं। हाँ। और क्योंकि ये दोनों 4 + 6 करके 10 आया है, तो एक सोचने वाली बात है। अगर मैं 10 - 6 करूंगी तो वो 4 आएगा, फिक्स है। और अगर मैं 10 - 4 करूंगी तो वो 6 आएगा। और ये 10 - 6 करेंगी तो 4 आएगा। तो इसलिए हमें एक चीज तो पता चल गई। देखो, हमने वेरिएबल 4 और 6 लिए थे। अगर हम दोनों को जोड़ के एक वेरिएबल माइनस कर देते तो दूसरा वाला आ जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों को जोड़ा, 10 आ गया। और मैंने 10 में से 6 माइनस करा तो 4 आ गया। और 4 माइनस करा तो 6 आ गया। तो हमें दोनों वैल्यू मिल जा रही है इसे जोड़ने के बाद, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे हमने वैल्यू माइनस करके हम इसको इस तरह भी तो असाइन कर सकते हैं कि हमारा 6 माइनस मतलब दोनों को जोड़ के एक वेरिएबल माइनस करा। जैसे कि a + b जोड़ के 10 आया, उसमें से मैंने b की वैल्यू माइनस कर दी तो मेरे पास a की आ चुकी है। a की वैल्यू 4 है। लेकिन अगर मैं इस 4 को b में असाइन कर दूंगी तो मेरी b की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जो ये मेरा 10 - 4 यानी 10 - a 6 आ रहा है, जो कि मेरी बी की वैल्यू है। पर अगर मैं उसे ए में असाइन कर दूंगी तो वो फिर मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक है इस तरह से। तो वैल्यू हमारी स्वैप हो जा रही है क्योंकि हम दोनों को वैल्यू को अगर प्लस करके उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा दूसरा वेरिएबल आ रहा है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे असाइन किस में करें और हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। वैसे मुझे एक ऑनलाइन कंपाइलर में एक अच्छी चीज मिली है, वो ये वाला नहीं है पर मैं दिखाऊंगी इसके बाद वीडियो के एंड में, बेसिकली इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है। तो आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैं करने क्या वाली हूँ। मैं a + b कर रही हूँ। अब a + b को हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते कि c - a कर दें फिर और c - b करके हम अपनी वैल्यूज गेट कर लेंगे। नहीं, ये मैंने a में स्टोर करा है क्योंकि हमें थर्ड वेरिएबल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक। अब मैंने प्रिंट a करा, ठीक है ना। तो प्रिंट a किया और इसको रन करते हैं। अब a की ही वैल्यू मेरी 10 हो गई है ना। तो इसका मतलब 10। अब मेरी a जो है ना, a 10 हो चुका है। a माइनस, हमारा क्या लॉजिक था, अगर मैं 10 - 4 करूंगी तो 6 आएगा। लेकिन अब मैंने a की वैल्यू 4 रही कहाँ, अब मेरी a की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो मेरे पास b की वैल्यू बची है 6। तो मैंने a - b कर दिया। इस वक्त ये 10 - 6 है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक है। 4 मेरी a की वैल्यू है। अब अगर मैं इसी को a में असाइन कर दूंगी तो a की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस वैल्यू को मैं असाइन करूंगी b में। उससे क्या होगा, अब मेरा a - b यानी कि ये 10 और माइनस b की वैल्यू 6 4 आया है और ये मैंने b में असाइन कर दिया। ओके। तो अब इससे क्या हुआ है, जो मेरी b की वैल्यू है वो सॉरी, हाँ, जो a की वैल्यू है वो अभी भी 10 है। लेकिन जो मेरी b की वैल्यू है ना,
वो चेंज हो गई होगी। रीजन, क्योंकि ए की वैल्यू 10 हो चुकी थी और 10 में से मैंने 6 माइनस किया है जो कि बी की वैल्यू है, तो ये मेरी बी की वैल्यू अभी 4 हो चुकी होगी। ये रहा, बी की वैल्यू 4 हो चुकी है और ए की वैल्यू अभी भी 10 ही है। अब देखा जाए तो बी में कितनी वैल्यू है हमारी, 4, और हमें स्वैप भी करना था, तो अगर हम 10 माइनस 4 कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 हमें कहाँ पहुंचाना था, ए में। तो देखा जाए तो a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी b की वैल्यू इसके बाद a माइनस बी इसमें असाइन करने के बाद वैल्यू b की 6 नहीं है, 4 हो चुकी है, और a की वैल्यू अभी भी 10 ही है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ 10 माइनस 4 किया है जो कि 6 आएगा, और वो हमने a में असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें सिंपल लॉजिक ये रहा है, इतना 3 लाइन का लॉजिक है, जहां हमने पहले इसको प्लस करके ए में असाइन कर दिया जो 10 हो चुका है। फिर अब ए की वैल्यू 4 नहीं है, 10 है, तो 10 माइनस 6 किया जो कि 4 आया, वो हमने बी में असाइन कर दिया। और फिर ए की वैल्यू अभी भी 10 ही है और बी की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो हमने यहाँ 10 माइनस 4 किया जो 6 आ गया, और यहाँ वैल्यूज स्वैप हो चुकी हैं। ए में 6 आ चुका है और बी में 4 आ चुका है। अब इसको प्रिंट करते हैं, ये रहा, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 4 जो यहाँ पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही लॉजिक था। बाकी हम एक चीज करके देख सकते हैं कि हम ए की वैल्यू को बी से बढ़ा करके देख सकते हैं, लाइक इसकी वैल्यू 8 कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमारा ए की वैल्यू लेसर थी, तो तब स्वैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी भी स्वैप हो चुका है, ए में 6 पहुंच गया और बी में 8 आ चुका है। उसके अलावा हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, पर अभी मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हम यूजर से इनपुट भी 2 बार ही टेस्ट करेंगे, एक बार ए की वैल्यू को बढ़ा करके, एक बार बी की वैल्यू को बढ़ा करके। वो टेस्टिंग हमने कर लिया। अब मैं एक नई चीज बताने वाली थी जो मुझे भी पता चली, बेसिकली हम बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी है। तो हम ऑनलाइन इंटरप्रेटर खोलने वाले हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक इंटरप्रेटर मिला था, शायद वो पता नहीं कौन सा था, मैं तो भूल ही गई। इसमें से एक था, शायद ये था, नहीं, उसमें मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे उसमें, हम बिगिनर्स के लिए वो सीखने के लिए काफी बेस्ट है। ये भी नहीं, हाँ शायद ये है। हम्म। तो इसमें क्या है ना, अब सपोज हमेशा तो हमारे पास कोई ट्यूटर होता नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा है। अब जैसे कि ये वाला कोड है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या मुझे समझना है, वैसे हालांकि ऐसा कौन ही करता है, फिर मेरी वीडियो देखेगा ही कौन, मैं ये बता रही हूँ। पर फिर भी कोई बात नहीं, जो सीखने वाला है उसको तो मौका मिलना चाहिए ना। यहाँ मैंने अपना कोड लिख दिया, ठीक है। अब अगर हमें एग्जीक्यूशन समझना है और हमारे अंदर वो वाली आदत है खुद से समझने की, विजुअलाइज पे गए हम, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट करते रहना, और यहाँ हमें ये समझाएगा, इस रेड वाले एरो को, ये जो रेड एरो है इस पे फोकस करो और ये टोटल स्टेप बताएगा। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, हमारे कोड में टोटल 7 स्टेप है, हम नेक्स्ट करेंगे तो ये बताएगा। देखो, अभी इसने जो ग्रीन हो चुका है ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दी, और इससे इसे पता चला कि ए है एक वेरिएबल और उसमें एक वैल्यू है 8। अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में से ये पता चला एक वेरिएबल बी है, उसके पास 6 वैल्यू है। अब हम फिर से नेक्स्ट करते हैं, किया नहीं क्या मैंने, हाँ। अब 6 नेक्स्ट करने में इसे ये पता चल गया कि जो ये है ना ए, इसकी वैल्यू 14 है। अब इसे कैसे पता चला, हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप में इसने वैल्यूज देख ली थी। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, ए प्लस बी यानी 8 प्लस 6, ए की वैल्यू 14 हो चुकी है, तो इसने बता दिया कि जो आपका थर्ड स्टेप था उसमें ए की वैल्यू 14 कर दी गई है। अब ये इस पे आ चुका है फोर्थ स्टेप पे, जो है बी, ए माइनस बी, और ए की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है और यहाँ 6 है,
तो 14 माइनस 6, तो अब हमारी वैल्यू यहाँ पे b की 8 हो जाएगी। अगला स्टेप ये आएगा, ये रहा। तो यहाँ इसने बता दिया कि b की वैल्यू आपकी a माइनस बी अब 8 हो चुकी है। अब ये वाला स्टेप क्या करेगा, a इज इक्वल टू a माइनस बी। तो अब हम जब नेक्स्ट करेंगे तो हमें इस स्टेप के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस स्टेप ने क्या किया, इसने b की वैल्यू चेंज नहीं की, इसने a की वैल्यू को 6 कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए हैं कि ये क्या करेगा, वो तो हमें पता है कि ये हमारी a की वैल्यू तो इसे प्रिंट ही कराएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आउटपुट आ गया कि a की वैल्यू को इन्हें 6 प्रिंट करा दिया है, और फिर से नेक्स्ट करेंगे तो b की वैल्यू को 8 प्रिंट करा दिया। तो अगर आप थोड़ा समझने में वो वाला बिलीव है कि मैं किससे पूछूं अगर, तो इसको ट्राई कर सकते हो। ओके ठीक है, बाय बाय।